रामगढ़ बांध सहित अन्य जल स्रोतों को बचाने की बजाय चहेतों को उपकृत करने वाले जिम्मेदार अब नहीं बचेंगे। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की पालना हुई या नहीं, इसकी हकीकत पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा। कोर्ट आदेश के बाद सरकार ने इसकी कवायद तेज कर दी है। इस कमेटी में संभवतया जल संसाधन विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजस्व, नगरीय विकास विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी कि हाईकोर्ट की ओर से 5 नवंबर 2019 को दिए गए विस्तृत आदेशों की कितनी और किस स्तर पर पालना हुई है। साथ ही संबंधित सरकारी एजेंसी के साथ समन्वय भी करेगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में रामगढ़ बांध सहित जल स्रोतों का मामला है और इसे लेकर 17 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। इस दिन कोर्ट को कमेटी व बहाव क्षेत्रों में जमीन से जुड़े रेफरेंस व हटाए गए अतिक्रमण की जानकारी भी देनी है। गंभीर ये है कि जल स्रोतों और उसके बहाव क्षेत्र की जमीन से जुड़े रेफरेंस में से अब भी 35% लंबित है, जिसमें निर्णय आना बाकी है। इसमें जयपुर जिले के मामले शामिल हैं। तो रामगढ़ बांध को लेकर सरकार कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रही है, जिसके चलते रामगढ़ बांध के अलावा और भी जितने भी जल स्रोत हैं उनमें किस तरह से और कितनी निर्देशों की पालना हुई है उसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि रामगढ़ बांध को अभी तक कितना बचाया गया है। तो रामगढ़ बांध सहित अन्य जल स्रोतों को बचाने की बजाय चहेतों को उपकृत करने वाले जिम्मेदार जो हैं वो अब नहीं बचेंगे और इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की पालना हुई है या नहीं हुई है, इसकी भी अब हकीकत पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा। कोर्ट आदेश के बाद सरकार ने इसकी कवायद तेज कर दी है। इस कमेटी में संभवतः जल संसाधन विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजस्व, नगरीय विकास विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे और ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी। चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भवनेश गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवनेश, रामगढ़ बांध और इसके साथ साथ अन्य जितने भी जल स्रोत हैं उन सब को लेकर हालांकि जो आदेश जारी किए गए थे उनकी कितनी पालना हो रही है और कितनी नहीं हो रही है, इसे लेकर माना जा रहा है कि अब एक कमेटी भी बनाई गई है। क्या कुछ फिलहाल अभी जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, रामगढ़ बांध को लेकर अब सरकार कुछ सक्रिय हुई है। पहले के मुकाबले हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें उसके तहत अब सरकार को एक कमेटी बनानी होगी, जिसके तहत जो भी हाईकोर्ट ने अब तक डिसीजन दिए हैं, क्या उसकी पालना हुई है तो कितनी हुई है, इसको लेकर सारी गुत्थी अब सुलझेगी। इस कमेटी में जो 5 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी उसमें अब सरकार देख रही है कि कौन कौन से विभागों के प्रतिनिधि को उसमें शामिल किया जाए, जिससे कि हकीकत और जो मौके की स्थिति है वो सामने आ सके। जी, तो अभी जो कमेटी बनाने की बात कही गई है उसमें कौन कौन शामिल होगा और कब तक रिपोर्ट सौंपनी होगी? बिल्कुल, कमेटी में जल संसाधन विभाग है, राजस्व विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, फॉरेस्ट है और यूडीएच के प्रतिनिधि होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ये प्रतिनिधि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, इसको हाईकोर्ट के डायरेक्शन में काम करना होगा। हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 17/2/2022 मतलब 17 फरवरी 2022 तक आप इस कमेटी का गठन करें और गठन करने के बाद रूपरेखा कोर्ट को बताएं 17 तारीख को सुनवाई के दौरान। और ये मान के चलिए कि इस कमेटी को अधिकतम 3 महीने मिलेंगे इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में, जिससे कि हकीकत सामने आ सके। जी, तो अभी तक अगर बात करें भवनेश, तो रामगढ़ बांध या अन्य जल स्रोतों को लेकर तो कितना प्रतिशत हिस्सा इनका अभी तक जो है वो बचाया गया है या फिर बताया गया कि जो अतिक्रमण में था उस सबको वहां से छुड़ाया गया है? बिल्कुल, अभी जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है राजस्व मंडल में और रेफरेंसेस गए हैं कि इतने बहाव क्षेत्र में और जो 3000 हेक्टेयर से ज्यादा इन्होंने बहाव क्षेत्र में जमीन आवंटन किए थे और उनमें से करीब 1000 जो मामले हैं, 1000 से ज्यादा मामले वो भी अभी भी लंबित हैं। ये मान के चलिए अभी 35% मामले अभी लंबित हैं जिन पे अभी निर्णय होने बाकी है। और ये साफ हो चला है इस ऐसी स्थिति में कि कहीं ना कहीं सरकारों की अफसरों की मिलीभगत से बहाव क्षेत्र में आवंटन हुए हैं और अब उन्हें कैंसिल करने का एक सिलसिला चालू हो गया है और जल्द से जल्द ये कैंसिल होंगे और हाईकोर्ट के जो आदेश है उसकी पालना की जाएगी। चलिए, बिल्कुल भवनेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो रामगढ़ बांध सहित अन्य जल स्रोतों को कितना बचाया गया है, इस सब को लेकर फिलहाल अभी राज्य सरकार की तरफ से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है जो कि अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।